जय श्री महाकाल मेरे प्रिय साथकों और मित्रों। साथकों, आपने जो हमारे पिछले वीडियो हैं उनमें आपने बहुत अधिक प्यार दिया। ठीक है, बहुत लोगों के हमारे पास फ़ोन आए। ठीक है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। साथकों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको याद दिलवा देते हैं कि अब जो भी हम ट्रांसफ़र आपको कर रहे हैं वो बिना किसी वचन, बिना किसी नियम के आपको प्रदान कर रहे हैं। जो भी कुछ वचन, नियम, जो भी कुछ होगा, ठीक है, मतलब आपको ऑन द स्पॉट शक्ति आपको प्रदान की जाएगी। वहीं पर शक्ति के सामने आपके वचन करवाए जाएंगे और वहीं से आप शक्ति से काम लेना शुरू कर सकते हो ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो साथ को आज जिस शक्ति के बारे में मैं जानकारी लेकर आया हूँ उसका नाम है बुद्ध बेताल। साथ को पिछली वीडियो में हमने जो बेताल, अग्नि बेताल की वीडियो डाली थी या शमशान बेताल की वीडियो डाली थी, उसमें हमने बताया था मुख्य रूप से 11 बेताल होते हैं। ठीक है, उनके अपने अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग तत्वों के अधिपति होते हैं। तो साथ को आज जो बेताल है उन 11 बेतालों में से ही एक बेताल का नाम है बुद्ध बेताल। साथ को जिसके पास बेताल होता है ये माने चलिए वो साक्षात एक शिव का ही रूप होता है, क्योंकि बेताल साधक को वैसा बना देता है। साथ को जो बेताल साधना होती है इसको हर एक व्यक्ति संपन्न नहीं कर सकता। ठीक है ना, हर एक व्यक्ति उसको संपन्न नहीं कर सकता। अगर कोई मंत्र भी आपको विधि मिली हुई है, मंत्र विधि आपको मिली हुई है और कोई मंत्र भी ठीक है, आप उसे करने बैठ जाओ तो ये मान चलिए आपकी मौत निश्चित है। ठीक है ना, साथ को बेताल साधक को नहीं मारता। जब बेताल साधना करते हो तो आसपास की जो शक्तियाँ होती हैं वे साधक को नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए साधक इतना निडर होना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी जो कमज़ोर दिल के जो साधक होते हैं, ठीक है, तो उनके पास बेताल नहीं रुकता। बेताल का साधक बहुत ही निडर और धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि बेताल एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये शिव के प्रमुख गुणों में से आते हैं। अगर हम शमशान में बात करें तो नो माने चलिए आप, शमशान की शक्तियों पर इनका आधिपत्य रहता है। ठीक नहीं है, शमशान महादेव के बाद इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, वैसे शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, और भी बड़ी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन मुख्य तौर पे जो छोटी मोटी शक्तियाँ होती हैं उन पे इन्हीं का राज चलता है। ठीक है, तो सत को इस बेताल के माध्यम से आप बहुत अधिक कुछ भी आप कार्य कर सकते हो, षटकर्म वगैरह कुछ भी आप करवा सकते हो। ठीक है ना, लेकिन मैं ये बोल लूँगा कि शक्तियों से हमेशा अच्छे कार्य आपको करवाने हैं, किसी का भी अहित आपको नहीं करना है। तो साथ को जो 11 बेताल होते हैं कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रत्येक बेताल की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। जो बुद्ध बेताल होते हैं इसका मैं गुण आपको बता देता हूँ। ये बुद्ध से आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये मतलब बुद्धि का स्वामी होता है। इसके पास ऐसे ऐसे गुप्त विद्याएं होती हैं, मतलब इसके पास ज्ञान का खजाना होता है। इसके माध्यम से आप दुनिया का किसी प्रकार का ज्ञान, इनके जो ज्ञान आप इसे प्राप्त कर सकते हो, चाहे जड़ी बूटी का हुआ, चाहे ज्योतिष का हुआ, ठीक नहीं है, या किसी तंत्र साधना संबंधित कुछ भी आप एनीथिंग, ठीक है, किसी प्रकार का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो। जो ज्योतिष हैं, ठीक है, जो ज्योतिष का कार्य करते हैं उनके लिए तो ये शक्ति बहुत ही प्रभावकारी है। ठीक है, ये आपको ज्योतिष विद्या सिखा भी सकती है। और इसके माध्यम से साथ को आप जो गुप्त धन है, ठीक है, उसका पता लगा सकते हो। और बेताल का साधक त्रिकालदर्शी होता है, यानी आप तीनों कालों का स्ट्रिक्ट जानकारी आप इनके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। और भी साथ को इसके हम अगर कार्य बताने लग जाएं तो कार्य की गिनती नहीं है। ठीक नहीं है, और साथ को सबसे बड़ी बात, इस बेताल के नीचे बहुत सारी शक्तियाँ इसके नीचे चलती हैं। ठीक नहीं, आप शक्ति एक लेते हो लेकिन आप सैकड़ों शक्तियों के स्वामी हो जाते हो। इसलिए जो भी बेताल साधक है या जो बेताल को आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।